आज जो है आपने जो नामांकन किया उसके बारे में जानकारी दें। मैं कुमार बिंदेश्वर सिंह, ग्राम पंचायत राज बैकटपुर, प्रखंड खुसरूपुर, जिला पटना। आज मुखिया पद के लिए मैंने नामांकन किया है और नामांकन कर करके हम आप लोगों से मिल रहे हैं। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया है। ऐसा कोई खास वजह नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगा कि आज के मुहूर्त में ही नामांकन किया जाए, ऐसा कुछ शुभ दिन नज़र आया, इसलिए किया है। और कल लास्ट डेट है, इसलिए भी उसी हिसाब से जो है आज नामांकन। पंचायत में अभी तक सर कितना विकास हो पाया इसके बारे में? पंचायत में विकास के बारे में तो गिनती कराने की क्या है। हम सबसे पहले पंचायत के विकास के लिए अपने आप को नहीं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने मेरे रीजन में एक 7 निश्चय, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का शुभारंभ किया। और उनके दिमाग में एक बात थी कि देहात को शहर कैसे बनाया जाए। चूँकि शहर जिस बात के लिए जाना जाता है, आमतौर पर लोग शिक्षा दीक्षा, वहाँ पानी, बिजली, रोड, सड़क वगैरह, पार्क, इन चीज़ों के लिए वहाँ पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज, इन व्यवस्था के लिए ही लोग देहात से शहर की ओर भागते हैं, शहर जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने यह एक नया सोच डेवलप किया और उनके मन में हुई कि जो व्यवस्था शहर में है वो हम गांव को भी व्यवस्था करते हैं। और इसी के तहत उन्होंने जो है 7 निश्चय योजना लाया, और वह 7 निश्चय योजना ही हमारे मन के लिए, वो यह कहा जा सकता है कि हमारा मन जो था वो सोना, उस सोना में सुगंध डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आपके क्षेत्र में सर शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो तो सरकारी व्यवस्था है ही। हमारे पंचायत में मात्र 4 मध्य विद्यालय और 6 प्राथमिक विद्यालय हैं। उसमें भी 2 प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर की हालत में वो समाप्त होने जा रहा था। रिपोर्ट हो गया था सरकारी स्तर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा, और ये बात पंचायत समिति की बैठक में आई, और जब मेरे संज्ञान में बात आया तो मैंने प्रतिवाद किया। मैंने वहाँ रोका कि यह विद्यालय को समाप्त नहीं होना चाहिए। अगर सरकार बनाने में अक्षम है, शिक्षा विभाग अक्षम है, तो सरकार का ही फंड है जो भारत सरकार ने 14वीं और पंचम दिया है। हम उन तमाम पैसों को शिक्षा पर ही खर्च करेंगे, लेकिन यहाँ से स्कूल हटने नहीं देंगे। और वो वार्ड नंबर 13 का रोहन टोला है और वार्ड नंबर 17 का गोविंदपुर पछियाड़ी टोला। आपके अनुसार आपके क्षेत्र की वो सबसे बड़ी समस्या बताएं जिसके चलते आपको लगता है कि इसके चलते अभी आपका क्षेत्र का विकास होगा? हमारे यहाँ जो समस्या है वो एग्रीकल्चर का समुचित प्रबंध नहीं है, और उद्योग कोई यहाँ पर अगल बगल कोई बड़ा उद्योग नहीं है। और आम तौर पर किसानों को चूँकि एग्रीकल्चर का समुचित प्रबंध नहीं है तो वो फटेहाली में हैं, और नौजवान जो हैं रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, वो बेहाल है। और इसके लिए इंडस्ट्रीज़ का होना आवश्यक है, और जब तक कोई बड़ा उद्योग नहीं होता है, वो बड़ा उद्योग की स्थापना नहीं होती है, तब तक हमारे यहाँ बेरोजगारी
नहीं ख़त्म होगी और बेरोज़गारी नहीं ख़त्म होगा तो ये फटेहाली, गरीबी, भुखमरी ये जो है ये हमारे यहाँ बरकरार रहे। इस बार सर आपका चुनावी मुद्दा क्या है? हम चुनावी मुद्दा में अभी भी यह कहते हैं कि हमारा सपना है कि जो शिक्षा की व्यवस्था मथुरा और कोटा में, दून विद्यालय में, अन्य शहर के कुछ स्थानों पर है, तो हमने यह शुरुआत किया है कि ग्राम पंचायत में ही हमारा नारा है कि मथुरा कोटा क्यों, बैकटपुर क्यों नहीं, बैकटपुर में ही अस्थाई जो है शिक्षा की व्यवस्था इस तरह के किया जाए कि लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। स्कूल तो हुआ ही, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाया आपने, यानी कॉलेज का, और उसका स्थापना कराया जिसका 40 देशों में ब्रांच चलता है, इग्नू का। और वो नए लोग तो पढ़ ही सकते हैं, पढ़े लिखे लोग, सर्विस करने वाले लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं, उसकी व्यवस्था कराया। और वो हमारे यहाँ अध्ययन केंद्र का शुभारंभ 1 साल पहले हो चुका है। इससे भी इतर और एक काम किया है, वो किया है कि 6 पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ और 6 पुस्तकालय में 4 पुस्तकालय का ऑलरेडी भवन बन गया है, उसमें पुस्तकें आ गई हैं। इग्नू के अलावा हमने तय किया है वो पुस्तक किसी सरकारी निधि से नहीं है, वो हमारे व्यक्तिगत सहयोग से 6 से लेकर टॉप टू बॉटम तक, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी से लेकर के दरोगा बनना है या रेलवे में जाना है, बोर्ड में जाना है, बैंकिंग का तैयारी करना है या ग्रुप डी से शुरू ऊपर तक, वो सारा किताब ऑलरेडी न्यू बुक्स ला करके और हमने मुहैया कराया है। और अगर पंचायत की जनता अगली बार मौका देगी तो हम अपने पंचायत को सबसे पहले जो है शिक्षा, जो अशिक्षा में अभी है, ये अशिक्षा से मुक्त करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा काम हुआ है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 3 साल का कंटिन्यू कैंप, 2 डॉक्टर, मेडिकल कैंप, दवाई, जांच, ये सारा चीज़ कराया यहाँ और उसका जनता को लाभ भी मिला, दवा सहित एकदम सारा निःशुल्क, मोतियाबिंद का ऑपरेशन वो निःशुल्क और कई तरह से मेडिकल फैसिलिटी। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बाकी तो इंदिरा आवास और गली नली ये तो सब मुखिया जी लोग कर रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि हम किया तो कोई 30 मार खा का काम किया है, ये सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो किया ये हम कह सकते हैं कि बिहार में शायद पहला पंचायत होगा बैकटपुर जिसको यह गौरव हासिल हुआ, हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक और पुस्तकालय से लेकर के भवन और किताब तक का मुहैया किया है। इसलिए हम उस क्षेत्र में लगे हुए हैं और प्रयास है मेरा, जनता अगर पुनः मौका दिया और मुझे भरोसा है जनता मौका देगी। हमारे साथ बने रहिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को भी, आप लोगों ने कष्ट किया।